अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी और रूह को ताजगी देगी। इस कहानी का नाम है सदका की सच्ची बरकत जिसने तकदीर को रोशन किया। ये कहानी एक ऐसे मोमिन की है जिसके एक छोटे से सदके ने उसकी जिंदगी को नूर से भर दिया और उसकी तकदीर को बदल दिया। इस कहानी में हमें सदके की अहमियत, सब्र की ताकत और अल्लाह पर यकीन की रोशनी दिखेगी। तो आइए अपने दिलों को ईमान से भरते हुए इस मुबारक सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले एक दूर दराज के गांव में एक नेक इंसान रहता था जिसका नाम था हसन। हसन एक मेहनती मजदूर था। उसकी जिंदगी अपने छोटे से घर, प्यारी बीवी आयशा और उनके 3 मासूम बच्चों अली, फातिमा और नन्हे उस्मान के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका घर इतना छोटा था कि सब एक ही कमरे में रहते थे। कई बार उनके चूल्हे ठंडे रहते और भूख उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। हर सुबह हसन अपनी मेहनत से घर चलाता, लेकिन हर दिन उसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आता। हसन का दिल बहुत बड़ा था। हर जुम्मे की नमाज के बाद वो मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मेरी रोजी में बरकत दे, मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रख। एक दिन हसन ने अपने छोटे से खेत में थोड़ी सी फसल उगाई, सिर्फ 3 मण गेहूं। ये उसके लिए कई महीनों का खाना था। आयशा ने खुशी से कहा, हसन, इससे हम बच्चों के लिए कपड़े और घर का सामान ले लेंगे। ये अल्लाह की रहमत है। हसन ने भी दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। क्या ये काफी होगा? एक दिन हसन अपनी गाड़ी में गेहूं लाद कर घर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सड़क किनारे बैठी थी। बच्चे भूख से रो रहे थे और उनके हाथों में सिर्फ रोटी के कुछ टुकड़े थे। हसन का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मेरे पास सिर्फ 3 मण गेहूं हैं, ये मेरे परिवार का सहारा है, लेकिन ये बच्चे भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। वो रुक गया और अपने गेहूं में से एक पूरा मण निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उसने कहा, अम्मी, ये सदका है, अल्लाह आपको और आपके बच्चों को खुश रखे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने हसन के हाथ छुए और दुआ दी, बेटा, तूने अपनी जरूरत के बावजूद दिया, अल्लाह तुझे इस सदक़े का लाख गुना इनाम दे और तेरी हर मुश्किल आसान करे। हसन ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अल्लाह की मर्जी है, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। जब हसन घर पहुंचा और आयशा को ये बताया तो आयशा का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, हसन, 2 मण गेहूं से क्या होगा? अब हम क्या खाएंगे? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हसन ने उसे गले लगाया और कहा, आयशा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जो सदका देता है अल्लाह उसके माल को बढ़ा देता है और उसे उससे बेहतर देता है। हम अल्लाह पर भरोसा रखें, वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन रात बीती और घर में खाना खत्म हो गया। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। हसन रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। घर में रोटी के लिए परेशानी बढ़ गई। एक रात जब नन्हा उस्मान भूख से जोर जोर से रो रहा था, आयशा ने कहा, हसन, क्या तुम्हारा सदका देना सही था? हमारा क्या होगा? हसन ने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, आयशा, अगर ये सदका अल्लाह की रजा के लिए था तो वो हमें जरूर मदद करेगा, बस सब्र करो। उस रात हसन मस्जिद गया। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सजदे में गिड़गिड़ाया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी राह में सदका दिया, अगर ये तेरी मर्जी थी तो मेरी मदद कर। सजदे में उसे एक सपना दिखा, एक नूरानी चेहरा जो कह रहा था, हसन, तेरा सदका कबूल हो गया, सब्र रख, अल्लाह तेरी तकदीर बदलने वाला है। सुबह जब हसन उठा तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो अपने खेत की तरफ गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके छोटे से खेत में अब इतनी बड़ी फसल खड़ी थी कि पूरा गांव उससे फायदा उठा सकता था। गांव वाले दौड़कर आए और बोले, हसन, ये तो कोई करिश्मा है। हसन समझ गया कि ये उसके सदके की बरकत है। उसने शुक्र के सजदे में सिर झुका दिया। उसी दिन गांव में एक अमीर सेठ हाजी इब्राहिम आया। उसने हसन के खेत की खूबसूरती देखी और बोला, हसन, ये खेत मुझे चाहिए, मैं इसके बदले तुझे एक बड़ा खेत, 1 लाख रुपए और अपने कारोबार में हिस्सा दूंगा। हसन हैरान रह गया, लेकिन उसने कहा, हाजी साहब, ये सब अल्लाह की देन है, मैं अपना हिस्सा लूंगा, लेकिन गांव के गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। हाजी ने हामी भरी। हसन ने अपनी फसल बेचकर अपने घर को संवारा और गांव की मदद की। कुछ ही समय में हसन का घर खुशियों से भर गया। उसने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, आयशा के लिए नया घर बनवाया और गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला जहां गरीब बच्चे इल्म हासिल कर सकें। वो हर महीने सदका देता ताकि अल्लाह की रहमत उसके घर पर बनी रहे। गांव वाले कहते, हसन, तेरे सदक़े ने तेरी तकदीर को रोशन कर दिया। हसन हर बार मुस्कुराता और कहता, ये मेरी मेहनत नहीं, अल्लाह की रहमत और सदक़े की बरकत है। दिल से सदका दो, अल्लाह रास्ते खोल देता है। दोस्तों, हसन की कहानी हमें सिखाती है कि सदका सिर्फ माल या दान नहीं, बल्कि दिल की नीयत, ईमान और सब्र का इजहार है। अल्लाह ने फरमाया, सदका दो और अपने दिल को गम से बचाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर तैयार कर रहा है। जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो वो हमें लाख गुना लौटाता है।
اس دنیا میں یا آخرت میں۔ تو دوستوں، آپ کو حسن کی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں صدقے کی برکت کو محسوس کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہر نئی کہانی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور آپ کے ہر صدقے کو قبول کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔